चला कि 10.27 लाख रुपया बिना बागवानी किए ही निकासी कर। खेल कूद तो छोड़िए, आपको शराबों का अड्डा मिलेगा, शराबियों का अड्डा, जुआरियों का अड्डा मिलेगा। तमाम आप कितना फूल लगे हुए हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ फूल ही फूल है। इतना फूल है कि सुगंध से पूरा मैदान जो है उमड़ रहा है। इसका मरम्मत किया गया है, मरम्मत के बाद है आगे आप और देखिए। और घास लगाना, बाप रे कितना घास है। अब घास तो दिखाई दीजिए, कितना घास है कि इसमें आप सो लीजिएगा, इतना घास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस 18 और मैं आपके साथ सत्यम शुक्ला। आज मैं रामा साहू फील्ड में खड़ा हूं, जो कि गढ़वा का एकलौता स्टेडियम फील्ड है। मैं आपको बता दूं कि एक अखबार के माध्यम से हमें पता चला कि 10.27 लाख रुपया बिना बागवानी किए ही निकासी कर लिया गया। अब मैं आपको दिखा दूं कि कितना बागवानी हुआ है। जरा कैमरा में दिखाइए फील्ड के चारों तरफ कितना फूल लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ फूल ही फूल है। इतना फूल है कि सुगंध से पूरा मैदान जो है उमड़ रहा है, गमक रहा है। ऐसे फूल लगे हुए हैं। और इसमें इसमें और बता दे रहे हैं हम, फूल में क्या क्या चीज़ों को मतलब शामिल किया गया था, इसमें किन किन चीज़ों का घोटाला हुआ है, मैं आपके सामने रखता हूँ। फूल पौधों की देखरेख में 2.83 लाख, बागवानी के उपकरण की खरीद 73.38 हजार, गोबर और खाद जो गैया का गोबर होता है 18.26 हजार रुपया, रासायनिक खाद की मैं बात करूं तो 9.50 हजार। फूल पौधों की खरीद समझ जाइएगा, जिसमें आपका अलग अलग तरह का फूल आते हैं, उसके लिए 3.14 लाख रुपया। सोडियम लाइट, भाई मैदान है तो ऑब्वियस है कि लाइट यहाँ पे लगाया जाएगा। लाइट के लिए जो है 83.00 हजार। और घास लगाना, बाप रे कितना घास है। अब घास तो दिखाई दीजिए, कितना घास है कि इसमें आप सो लीजिएगा, इतना घास है कि आप इसमें ड्राइव कीजिएगा तो समझिए कि मैदान से बाहर आप देख सकते हैं कितना घास है। मिट्टी एकदम आपको पीला पीला दिखाई देगा, यही घास है, वास्तविकता यही है। इसमें आपका कितना हुआ तो 1.07 लाख रुपया ये तमाम चीज़ों पे खर्च करने थे इस स्टेडियम की सौंदर्यीकरण को लेकर। इसमें नालियां भी बनानी थी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टेडियम का हाल क्या है। जरा आप दिखाइए, स्लैब का हाल दिखा दीजिए, कैसा स्लैब है। स्लैब देख लीजिए, ऊपर का गेट दिखाता हूं मैं आपको दिखाता हूं स्लैब का क्या हाल है। आप देख सकते हैं स्लैब टूट टूट कर गायब होता जा रहा है। आखिर मरम्मत हुआ है भाई, इसका मरम्मत किया गया है, मरम्मत के बाद है आगे आप और देखिए। योजना तो वह किसके पैसे से आता है, योजना आम जनता के पैसे से आता है, टैक्स पेयर्स के पैसे से आता है। अगर आप बिस्कुट से लेकर दलमोट, मिक्सचर से लेकर तेल, गाड़ी से लेकर हवाई जहाज, किसी भी सेवाओं का अगर लेते हैं, किसी भी सेवा का लाभ लेते हैं तो उस पर आप टैक्स देते हैं और वही टैक्स से सरकार योजना बनाती है। बता दूं कि यहाँ पर आप खेल कूद तो छोड़िए, आपको शराबों का अड्डा मिलेगा, शराबियों का अड्डा, जुआरियों का अड्डा मिलेगा। तमाम आपको माचिस का तिल्ली, ये देख सकते हैं सिगरेट का पैकेट, यहाँ पे आग जलाया हुआ जो लास्ट में ऐश बचता है, राख बचता है, वो है। गिलास दिखाई दे रहा है आपको, मैंने तमाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वह ऐसी क्रियाकलाप जो हमारे समाज के लिए बुरी होती है। आज यहाँ तमाम नेता मंत्री आते हैं, अपना सभाएं करते हैं। इसी फील्ड में सभी नेता मंत्रियों का सभा हुआ है, क्योंकि अभी विधानसभा का समय चल रहा है, जिस पर सभी लोग अपना अपना सभा कर रहे हैं आयोजित। यहाँ पे सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं, परंतु यह फील्ड के बाद जो भवन है वह उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे कैसी सुविधाएं विकसित की हुई हैं, सरकार कितना इस भवन पे खर्चा किया था, इसके बाद कैसा इसका रख रखाव है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो हमारे आपके बीच तैर रहे हैं। आइए जरा हम, ये बाथरूम है, आपको मैं बता दूं कि यह बाथरूम है। जरा कैमरामैन बाथरूम का हाल दिखा दीजिएगा, पूरा का पूरा टाइल्स आपको कपड़ा हुआ दिखाई देगा,
पूरा का पूरा टाइल्स कबाड़ लिया गया है। दिखा दीजिए जरा कैसा स्थिति है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा टाइल्स इसका कबाड़ लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका मेंटेनेंस का खर्चा अलग होता है। गवर्नमेंट पैसा देती है, पर वो पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, क्या लड़कों को सुविधाएं मिल रही है, क्या लड़कियों को सुविधाएं मिल रही हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि किसी का यहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आपको ध्यान केंद्रित कराने के लिए लाया हूँ कि गवर्नमेंट यदि पैसा देती है तो उसका सही से सदुपयोग होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन ऐसे कार्यों पर होने चाहिए जो समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए किए जाएं। आज हमारे जो युवा आज कहते हैं कि ओलंपिक में पीछे रह गए, कॉमनवेल्थ में पीछे रह गए और इंटरनेशनल गेम्स में पीछे रह गए, उनका असली कारण यही है कि यही जो सुविधाएं होती हैं, यही पार्टी हो गया, नेता हो गए, मंत्री हो गए, ठेकेदार हो गए और खेल जगत के वो बड़े बड़े हस्तियां इन सुविधाओं को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस खबर के बाद लोग कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और जागृति को बढ़ाएंगे, ताकि आगे आने वाला जनरेशन के लिए अच्छे काम हो, उनको ऐसी सुविधाएं मिल सके ताकि वह खेल जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके और भारत के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका दे। इसी के साथ मैं अपने खबर का